इनर्शिया क्लासेस की ओर से मेरे सभी प्यारे दोस्तों एवं भाइयों को गुड नाइट। तो चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण यानी गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण का जो प्रकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग हो, वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। उसके बाद है गोलीय दर्पण का प्रकार, यानी गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो गया, पहला क्या है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। तो अब जानेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, यानी अगर कांच के बाहरी सतह को हम कलई करेंगे यानी रंजित कर देंगे तो क्या बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा। यानी कांच के बाहरी सतह को कलई करने पर अवतल दर्पण बनता है। और कांच के भीतरी सतह, कांच के जो भीतरी सतह है उसको अगर कलई करेंगे तो क्या बनेगा, उत्तल दर्पण बनेगा। यानी कांच के बाहरी सतह को कलई यहाँ पे किया गया है तो क्या बना है, अवतल दर्पण, और यहाँ पर क्या बना है, उत्तल दर्पण। यानी अब यहाँ पे क्लियर मेरा हो गया कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण तीनों क्लियर हो गया। यानी गोलीय दर्पण हो गया और उसका जो प्रकार है वो भी क्लियर हो गया। अब जानेंगे कि गोलीय दर्पण में जो मुख्य पद है उसको हम कैसे जानेंगे, यानी गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। तो सबसे पहले एक गोलीय दर्पण बनाते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक गोलीय दर्पण यहाँ पे बनाते हैं। हम एक गोलीय दर्पण बना दिए और इसमें इसको क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं। इसको कलई कर दिए और इसमें भी यहाँ पे कलई कर दिए। ये क्या किया गया है, कलई। ये क्या किया गया है, कलई। और ये बीच में क्या रहता है, सेंटर। बीच में क्या है, सेंटर। यानी इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये क्या है, वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र। ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। और ये मेरा क्या है, पी यानी ध्रुव। ये है ध्रुव, पी ध्रुव हो गया। और यहां पे क्या है, इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या है ये। सबसे पहले इसमें आ जाएगा क्या, ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव क्या है या किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव यानी पोल कहते हैं। और दूसरा मेरा क्या आ जाएगा, वक्रता केंद्र। तो लिखेंगे दूसरा क्या, वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र। यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को यानी उसके सेंटर को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। किसका, दर्पण का। और गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और तीसरा मेरा यहाँ पे आ गया क्या, वक्रता त्रिज्या। क्या है, तीसरा क्या है इसमें, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। तो इसका क्या हो जाएगा,
गोलीय दर्पण जिस गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उसके त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसमें फिर क्या आ जाएगा, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या आ जाएगा, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहां पर क्या है, प्रधान अक्ष, इसको और कुछ भी बोल सकते हैं हम, क्या है, मुख्य अक्ष। यानी प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा चौथा, प्रधान अक्ष। तो ध्रुव यानी P और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए, धन्यवाद।